निधि स्टोरी बॉक्स में निधि सुना रही है कहानी कमल की पत्ती। आज 20 साल के बाद कमल अंधेरे बदबूदार सीलन से भरी दीवारों को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसका मन नहीं कर रहा था कि घर की सफाई करे, सजाए, दम सा घुट रहा था। सीलन भरी दीवारों को छूती हवाओं से नहीं, बल्कि वहाँ पर उसने जो 28 साल अपनी जवानी के बिताए, कुंठा भरे 28 साल, उन सबको याद करके उसका सर दर्द हो रहा था। आज ठीक 28 साल के बाद उसे लौट कर आना पड़ा। वो अकेली पड़ गई थी। सोचा कि जो घर है पति का छोड़ा हुआ, उसी घर में फिर से एक नई उम्मीद के साथ जिया जाए। उसका अकेला जीवन कैसा होगा, उसे खुद को भी नहीं पता था। तभी झुमकी की आवाज़ आई, जो उसकी देवरानी का नाम था। झुमकी की आवाज़ में बड़ी मधुरता थी। बहुत ही प्यार से उसने कहा, दीदी चाय पी लो, फिर सोचते हैं घर की सफाई कैसे करनी है। न जाने क्यों सब लोग उसे मंत्रा समझते थे। हालांकि वो दिल की बहुत अच्छी थी। हाँ, मुंह से बड़बोली ज़रूर थी। और उसका पति तो उसे बेवकूफ़, पागल, न जाने क्या क्या कहता था। तभी हमारे पड़ोस में बलराज चाचा, जो कि सबसे बुज़ुर्ग गांव के माने जाते थे, वो आ गए। बड़े हंसमुख, रौबदार पर्सनालिटी थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। कमल को लगता था कि वही एक ऐसे हैं जो उन्हें हर मुश्किल से बचा सकते हैं और हर समस्या का समाधान उनके पास कमल को मिल जाएगा। वो कमल को डांट भी लगाते थे, पर कमल कभी उनकी डांट का बुरा नहीं मानती थी। बलराज चाचा आए और उन्हें भी झुमकी ने चाय दी। बस वो भी रौबदार आवाज़ में झुमकी को कहने लगे, आज अपनी जेठानी से काम मत करवाना, आज इसे अपने घर रुकवाओ, मैं गांव के लड़कों को बुला के कमरे की सफाई करवा दूंगा। ये सुनते ही कमल की जान में जान आई। कमल हिचकिचाते हुए कहने लगी, चाचा आप उस पे नया रंग करवा दीजिए, पैसे मैं दे दूंगी, बहुत सीलन हो रही है, दम घुट रहा है कमरे के अंदर। इतने में झुमकी ने कमल की तरफ देखकर कहा, मैं समझ सकती हूँ, दम घुटने की वजह सीलन नहीं कुछ और है। अब सब भूल जाओ दीदी और नए सिरे से अपनी इस अकेलेपन को एंजॉय करो। बड़ी किस्मत वालों को मिलता है यह अकेलापन। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि यही आपका सच्चा दोस्त है। तुम सही कह रही हो झुमकी, बस मैं भी अब पूरा गांव घूमूंगी और गांव के लिए जो भी हो सकेगा वो सब काम करूंगी, जो आने वाले जनरेशन को एक नया भविष्य दे सके। झुमकी से रहा नहीं गया। कमल के चेहरे पर आत्मविश्वास की हंसी देखकर उसने कहा, दीदी मैं आपका साथ दूंगी। तब तक बलराज चाचा भी आ गए। मैं भी अपनी कमल बेटी का साथ दूंगा। और इस तरीके से कमल का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे अकेली ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। उसे जीवन जीने का एक उद्देश्य मिल गया था। अब उसे कुछ नहीं चाहिए था। अपनी सेहत और अकेलापन बहुत था जीने के लिए।